मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ खबर 24 चैनल के ज्योतिष ब्रह्मांड कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी आती है जो कि सभी अलग अलग नामों से जानी जाती है। उन्हीं में से एक है उत्पन्ना एकादशी जो कि आज 20 नवंबर को है। इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, आज मैं आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में बताने वाली हूँ। तो आपको उत्पन्ना एकादशी का महत्व बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी क्यों रखी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का नाम किस वजह से उत्पन्ना पड़ा था। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था जिसने दैत्यराज मुर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इस एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी भी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा और व्रत विधि। अब मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत उपवास के नियम। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले। फिर स्नान करने के पश्चात मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से हमारे समस्त रोग और पाप खत्म हो जाते हैं। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी यानी कि 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल डालकर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार, तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने साक्षात ये बात अर्जुन से कही है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल
वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि। इसी प्रकार आप हमसे खबर 24 चैनल पर ज्योतिष ब्रह्मांड कार्यक्रम के द्वारा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही जानकारियां प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबर 24 चैनल पर आने वाली ज्योतिष ब्रह्मांड कार्यक्रम के द्वारा यह सभी जानकारियां प्राप्त करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।